अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग भी ठीक होंगे। नए दिन, नई उमंग, नई तरंग के साथ। कल हमने जो पैटर्न सीखा था यकीनन आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा। लेकिन कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे रिसीव, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप बिल्कुल जैसे बिगनर्स को सिखाया जाता है, जिनको बिल्कुल सिलाइयाँ भी पकड़नी नहीं आती, तो आप उस तरीके से सिखाइए। तो उस तरीके से सिखाए देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। और ये दो सिलाइयाँ होती हैं, धागा होता है, तो धागा पकड़ना आना चाहिए। सिलाइयाँ, जब इंसान को शौक होता है तो वह हर काम कर लेता है। तो ये देखिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। मेरी हिम्मत बंधाई, मेरे जोश और मेरे वल्वले को उभारा। और मैं डेस्परेट रहती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने के लिए, प्लस आप लोग जो लाइक करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, मुझे उसकी भी बेइंतहा खुशी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ार होने के बाद मैं आप लोगों की बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स, आज मैं सिखाने जा रही हूँ बिगिनर्स के लिए कि उनको कैसे स्टार्ट लेना है। सबसे पहले 2 सिलाइयाँ लेनी है। 2 सिलाइयाँ लेके आपने जिस किस्म का ऊन इस्तेमाल करना है, ऊन के पीछे लेबल लगा होता है कि आपने कितने नंबर की सिलाइयाँ इस ऊन के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आप क्रोशे करना चाह रहे हैं तो क्रोशे का उन्होंने साइज़ बताया होगा, और अगर आप नीडल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी नीडल निटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो नीडल्स का उन्होंने साइज़ बताया होता है जी। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही थी कि हर गोले के पीछे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपको किस नंबर की नीडल यूज़ करनी है। जैसा कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं और ये बता रहे हैं कि आपको नीडल साइज़ जो है 4 mm चाहिए। तो ये देखिए 4 mm की नीडल्स आपको यूज़ करनी है। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि ये यान जो है कितने यानी ये धागा जो है कितनी रोज़ बना सकता है, कितने स्टिचेस के साथ। अगर आप 22 स्टिचेस डालते हैं तो ये तकरीबन 30 रोज़ बना सकता है, यानी 30 लाइनें बना सकता है। तो इसके ऊपर पूरा उन्होंने डिटेल दी होती है। क्रोशे का साइज़ भी दिया होता है और नीडल्स का साइज़ भी दिया होता है। तो जब भी आप ऊन ख़रीदें, उसके ऊपर देख लिया करें कि इसमें कितने परसेंट जो है वो एक्रेलिक यूज़ हुआ है, सिंथेटिक यूज़ हुआ है या कॉटन यूज़ हुआ है, फ्लेक्सिबल ऊन है या ये सुकड़ने वाला ऊन है। ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको ऊन के गोले के बाहर मिल जाएंगी इस लेबल के ऊपर। ये जो लेबल इन्होंने लपेटा होता है, जहाँ उन्होंने अपनी ब्रांड दी होती। और दूसरी बात, ये पॉलिएस्टर होता है, इसमें एक्रेलिक पॉलिएस्टर होता है। कितने परसेंट होता है ये भी बताया होता है। 70% एक्रेलिक है इसमें और 30% पॉलिएस्टर है। और उसके अलावा ये 100 ग्राम का गोला है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ कि आज हमने क्या सीखना है। आज हम टोटली बिगिनर्स के लिए, यानी जो 0% जानते हैं कि कैसे सिलाइयों को पकड़ना है, कैसे हमने खाने डालने हैं, कास्ट ऑन करने हैं, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको मिल जाएंगी। जुड़े रहिए मुझसे, आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, जैसे कि इस गोले के पीछे लिखा था कि 4 mm की सिलाइयाँ चाहिए। तो ये 4 नंबर की, 4 mm का मतलब है 4 नंबर, 10 mm का मतलब है 10 नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी है। 4 से 4.5 भी हो सकता है, 10 से 10.5 भी हो सकता है, 6 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, 8 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, बारीक से बारीक सिलाई भी हो सकती, मोटे से मोटी भी हो सकती। 8 नंबर का जो है वो ज़रा
मोटा नंबर होता है। एनीवेज आगे हम बढ़ते हैं। 2 सिलाइयाँ होंगी। ये हमारा यार्न होगा आज का। इसको हमने खाने कैसे डालने, आज हम इस तरफ चलेंगे। कितने खाने डालने हैं, कितने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन का मतलब होता है कि आपने कितने खाने सिलाई के ऊपर डालने हैं। ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है जी कि सबसे पहले आपने इसको मैनेज करना है, यानी जस्ट क्रॉस और इसके अंदर इसको धागे को ले आना है और ये हम एक टाई कर लेंगे। ये टाई हो गया, ये देखिए ये टाई हो गया। उसके बाद हम इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि हम बुनाई करते हैं, जैसे कि हम नेट करते हैं, लाइक 1। और इसको ये देखिए, इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये हमारा टाई हो चुका है। अब दूसरी सिलाई की मदद से हम इसको इसके अंदर दाखिल करेंगे। ठीक है जी। धागे को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हुए दूसरी सिलाई के ऊपर डाल देंगे और उसको जो पहले खाने के अंदर हमने एंटर किया है उसके अंदर से लेते हुए वापस सिलाई के ऊपर डाल देंगे। ठीक है जी व्यूअर, अगेन हम ऐसा ही करेंगे। धागे को नीचे से ऊपर लाएंगे, फिर यहाँ से हमने कंट्रोल रखना है। ये हमारा अंगूठा जो है इसको कंट्रोल करेगा। ये दोनों उंगलियां भी यहाँ पर रहेंगी और इसके अंदर से निकालते हुए इसको वापस हम सिलाई पे डाल देंगे और ये हमारा तीसरा खाना बन गया। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी जी व्यूवर्स। तो दूसरा तरीका ये है, ये देखिए बहुत सिंपल है। 2 उंगलियों के दरमियान धागा लपेटते हुए सीधे हाथ से इसको कंट्रोल करना है। छोटी उंगली से लेते हुए फिंगर जो पॉइंटिंग जो फिंगर है ये वाली अंगूठे के साथ वाली, उसको हम इंसर्ट करेंगे ट्विस्ट की हुई ऊन के अंदर और इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। मैं आपके कमेंट्स की इंतज़ार करती रहती हूँ और ये जो टिप मैंने आपको बताया वो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी ऊन ख़रीदें उसके पीछे जो हदायत होती हैं उनको याद रखिएगा, यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कल फिर हम निटिंग करेंगे लेकिन पैटर्न के साथ, क्योंकि कल तक आप यकीनन सीख चुके होंगे। नहीं सीखा तो सीख लीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ ना कुछ करते रहना ही ज़िंदगी, हरकत में बरकत है। चाहूँगी मुझे अपनी दुआओं में, फिर कहूँगी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।